लाहौर के दामन में कुछ तारीखी निशानियां ऐसी हैं जो अदम तवज्जो बल्कि बेहिस्सी की वजह से इंसानी लालच और कुदरती आफात का शिकार होकर हसरत व यास की तस्वीर बने किसी चाहने वाले के इंतज़ार में है, जो उन्हें दोबारा संवार के एक बार फिर उनकी रौनकें वापस लौटा दे। ब्रेडले हॉल भी उन्हीं में से एक है। ये चार्ल्स ब्रेडले कौन था? ये हाल क्यों बनाया गया और ये इस हालत तक कैसे पहुंचा? आइए तारीख की खिड़की से झांक कर देखते हैं। तहरीक आज़ादी की सरगर्मियों के लिए सरदार दयाल सिंह मजीठिया के मशवरे पर चंदा इकट्ठा करके इस हाल की बुनियाद रखी गई। ब्रेडले हॉल का इफ्तिताह कांग्रेस के बानी रुकन सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने 30 अक्टूबर 1900 को किया। ये लेस्टर सेकुलर हॉल इंग्लैंड की तर्ज का एक ब्रिटिश डिज़ाइन है जिसमें 3000 अफराद के बैठने की गुंजाइश है। इसमें कई कमरे, एक पवेलियन और वसी हॉल है। इसकी छत रेलवे स्टेशन की छत की तर्ज पर लोहे की चादरों से बनाई गई है। चार्ल्स ब्रेडले 1833 में एमटाउन आयरलैंड में पैदा हुआ और 1891 में वफात पाई। वो 4 मरतबा बरतानवी पार्लियामेंट का रुकन रहा। ब्रेडले एक आज़ाद ख्याल, लादीन और मुतनाज़ शख्सियत का मालिक था। वो हुकूक निस्वां, ख़ानदानी मनसूबा बंदी और तमाम इंसानों की बराबरी और आज़ादी का हामी था। वो हिंदुस्तान की आज़ादी के हक़ में होने की वजह से बरतानवी पार्लियामेंट में मेंबर ऑफ इंडिया के लक़ब से जाना जाता था। 1899 में कांग्रेस की दावत पे ब्रेडले ने हिंदुस्तान का वाहिद और मुख्तसर दौरा किया और बम्बे में कांग्रेस के 5वें सालाना इजलास से दिसंबर 1899 में खिताब भी किया। ब्रेडले ने बरतानवी पार्लियामेंट में हिंदुस्तान की आज़ादी की आवाज़ उठाई और एक बिल भी पास करवाया। उसकी इस जुर्रत को खराजे तहसीन पेश करते हुए बाद अज़ मर्ग उसके नाम से ये हाल तमीर किया गया है। ब्रेडले के मुतल्लिक़ बाज़ तारीख़ी कुतुब और सोशल मीडिया पे 2 गलत बयानियाँ दर्ज हैं कि जिनका कोई तारीख़ी सबूत नहीं मिलता। नंबर 1, ब्रेडले को हिंदुस्तान में रेलवे ट्रैक बिछाने का ठेका मिला था, मगर हिंदुस्तान की आज़ादी के हक़ में होने की वजह से उसे हिंदुस्तान की सरजमीन छोड़ने का हुक्म मिला। मगर चलाक ब्रेडले ने सामान खुरोनोश इकट्ठा किया और एक कश्ती में सवार होकर दरिया रावी में लंगर अंदाज हो गया कि अब वो हिंदुस्तान की सरजमीन पे नहीं बल्कि पानी में रहता है। मगर फिर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसे हिंदुस्तान से निकल जाने का हुक्म दिया। नंबर 2, ब्रेडले हॉल की ज़मीन खुद ब्रेडले ने अपनी ज़िंदगी में ख़रीदी। चार्ल्स ब्रेडले की बेटी हाइपेशिया ब्रेडले डॉनर ने अपनी किताब में लिखा है कि ब्रेडले हिंदुस्तान के अपने वाहिद मुख्तसर दौरे में बम्बे तक आया और अदालत की वजह से वापस चला गया और उसने कभी भी खुशहाल ज़िंदगी नहीं गुजारी। तहरीक आज़ादी में निसफ सदी तक इस हाल ने बिला रंगो नस्ल, कौम और सियासी नज़रियात हिंदुस्तान और ख़ासकर पंजाब के सियासी रहनुमाओं की मेज़बानी की है। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान, डॉक्टर मोहम्मद अशरफ, मियाँ इफ्तिखारुद्दीन, मलक बरकत अली,
जवाहरलाल नेहरू, अजीत सिंह, भगत सिंह, लाला लाजपत राय और अताउल्ला शाह बुखारी तो अक्सर यहाँ तशरीफ़ लाया करते थे। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी तहरीक खिलाफत के दौरान 24 मई 1924 को यहाँ एक तकरीर की थी। 1921 में गांधी की नॉन कोऑपरेशन कॉल के बाद लाला लाजपत राय ने ऐसे हिंदुस्तानियों के लिए बरड़ले हाल में नेशनल कॉलेज की बुनियाद रखी जो अंग्रेज़ के कायम करदा अदारों से तालीम हासिल ना करना चाहते थे। भगत सिंह बरड़ले हाल में कायम नेशनल कॉलेज से 1922 से 1926 तक मुंसलिक रहा और उसकी सियासी और इनकलाबी तरबियत भी इसी हाल में हुई। भगत सिंह के वालिद सरदार किशन सिंह ने भगत सिंह की अपील के मुकदमे में इस हाल का पता तहरीर किया है। बरड़ले हाल अपनी सियासी खिदमात के अलावा फन्नो अदब का मरकज़ भी रहा। 1903 में नारायण प्रसाद बेताब का ड्रामा कसौटी यहाँ हुआ। 1912 में गौहर जान कलकत्ते वाली का शो हुआ जो बहुत से रऊसा ने देखा। रामलीला हर साल और मुसलसल 10 साल होता रहा। 1919 में जंगे अजीम अव्वल के बाद सरकारी तौर पर एक बहुत बड़ा मुशायरा यहाँ हुआ। पारसी थ्रेटिकल कंपनी ऑफ चवासजी और सेठ हबीब की कंपनियों ने भी यहाँ कई ड्रामे किए। उन्नीस 1933 में लाहौर में जब पहला फिल्म स्टूडियो बना तो इसके हाल के मैदानों को शूटिंग के लिए इस्तेमाल किया गया। ड्रामों की वजह से इस हाल को नाचघर के नाम से भी जाना जाता है। बरड़ले हाल तकसीम हिंद के बाद मुहाजिरिन के लिए पनाहगाह के तौर पर इस्तेमाल हुआ। फिर महकमा खुराक ने यहाँ खुराक का ज़ख़ीरा कर लिया। फिर किसी स्टील मिल का यह गोदाम भी रहा। 1956 के सैलाब से इसकी इमारत को खासा नुकसान हुआ। 1957 में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से फारुगुल तहसील इंजीनियरों को यह इमारत 99 साल के लीज़ पे दे दी गई तो यहाँ पे मिली तकनीकी अदारा कायम हुआ। 90 की दहाई में इस अदारे ने अपनी तलीमी सरगर्मियाँ ख़त्म कर दी और इस इमारत को आगे किराए पे दे दिया। 2008 से इवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड ने बरड़ले हाल को अपने कब्जे में लेकर ताले लगा दिए हैं, मगर अब डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजी टूरिज्म डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और इवैक्यूएट ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड के दरमियान एक MOU साइन हुआ है जो इसकी बहाली की उम्मीद दिलाता है। बरड़ले हाल ने आज़ादी की बहुत सी तहरीकों में मरकज़ और महवर का किरदार अदा किया। इन तहरीकों में गदर पार्टी, किसान तहरीक, पगड़ी समाल जट्टा, नौजवान भारत सभा और भगत सिंह डिफेंस कमेटी शामिल है। इंदर कुमार गुजराल साहब का वज़ीर आज़म भारत ने इस हाल का जिक्र कुछ यूं किया है कि मैंने अपनी सियासी जद्दोजहद का आगाज़ बरड़ले हाल में सियासी रहनुमाओं की तकरीरें सुनकर किया और स्टूडेंट यूनियन की बुनियाद रखी। कभी उम्मीद है कि हम बहुत जल्द बरड़ले हाल में कोई अजायबघर कायम होता देखेंगे, या कोई तलीमी अदारा और लाइब्रेरी बन जाएगी, या फिर
इसकी ताज़ीन और आराइश के बाद इसकी सियासी, अदबी और सकाफ़ती रौनकें बहाल कर दी जाएंगी या फिर मुकामी आबादी के लिए कोई कम्युनिटी हॉल बन जाएगा इंशाअल्लाह।